गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दर्शिका की दुनिया में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और ये देखिए यहाँ पे भाई आ गई थी दिवाली का फराल बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो दिवाली का फराल है वो बनाने वाले थे चूड़ा, सेव, चकली, शंकरपारे, लाडू, इसको क्या बोलते बालूशाही वगैरह, सेव। ये देखिए इस तरह से भाई ने सब बना के दिया था। और हाँ, फिर वो चूड़ा वगैरह बना लेंगे। फिर उसके बाद मैं रंगोली वो चली जाएंगी तो फिर मैं रंगोली निकालने के लिए बैठ जाऊंगी। और जब तक कि मैं रंगोली वगैरह निकाल लूँगी तो बाकी के जो घर के भी मेंबर आई वगैरह खाना बना लेंगे अंदर किचन में। आई वगैरह जो प्रगति भाभी यानी मेरी जेठानी वो भी कुछ कर रही होंगी किचन में वगैरह, आई की हेल्प कर देंगी। दिए हुए लगाना वो कर लेंगे। आई मेरे रंगोली निकालने में मुझे इतना टाइम लग जाता कि पूछो मत। और ये देखिए मेरे रंगोली निकालने की होने की, और ये लोग आ भी गए थे। इनको लेने चले गए थे हनी कैंडी के पापा और मेरे जेठ जी, क्योंकि डिम्पल की फर्स्ट दिवाली थी इस साल, तो इसीलिए तो इनको लेके आ जाते। फिर प्रगति भाई इनको पैर धोने के लिए पानी देती, क्योंकि ये हमारे जमाई राजा है हमारे घर के, लेकिन उनके साथ साथ मेरा भाई भी है। फिर उन लोग आते हैं, पैर वगैरह धोते हैं, उनका जो भी सामान है वो अंदर रख देंगे। हनी कैंडी भी चले गए थे उनके पापा के साथ, उनके मामा के घर, यानी डिम्पल को लेने चले गए थे। तो ये देखिए माँ वहाँ पे रंगोली निकाल रही है अभी तक। ये देखिए मेरा सब सारा यहीं पे पड़ा है, अभी तक मेरी पूरी रंगोली फिनिश नहीं हुई है। देखिए आधी बन गई है, आधी बनाने की है, फिर बाकी पूरी बन जाती है। तो हम देखिए उसका मैंने उसको एक कार्डबोर्ड पे बनाया था, रंगोली को अंदर बना रही थी। फिर उसको ऐसे हम लोग उठा के लेके आ जाते हैं बाहर, क्योंकि ये बाहर में देखिए लगाए थे, गट्टू लगा दिए थे, तो इसीलिए वहाँ पे पूरा चेकर्स थे, तो वहाँ पे पूरा रंगोली फंस जाती। इसीलिए हम लोगों ने कार्डबोर्ड पे निकाला था पहले रंगोली, फिर उसके बाद हम उसको ऐसे थोड़ा सा कुछ लगा के नीचे ईंटें वगैरह रख देंगे वो कार्डबोर्ड को। और हाँ गाइस, अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हो सके तो कमेंट्स भी कीजिए, और बेल आइकन के बटन को दोबारा मत भूलिए। और ये देखिए कैंड को बार बार फीवर भी आ रहा था, लेकिन वो फिर भी अपने खेलती हुई नजर आ रही थी। वो चली गई थी अपने मामा के घर आतू को लेने, यानी उनके बुआ को लेने चली गई थी। और ये देखिए हम दोनों कार्डबोर्ड को सेट कर रहे थे, मेरी जेठानी और मैं, हम दोनों उसको पकड़ के बाहर लेके आ गए थे कार्डबोर्ड के, और वो सेट हो गई, हमने उसको रख दिया है। और रंगोली भी काफ़ी अच्छी बन गई थी। आपको कैसे लगी मेरी रंगोली तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि मेरी रंगोली कैसी थी। और फिर हम चले जाएंगे किचन में, और किचन में जाने के बाद अंदर जाते हैं तो अंदर यहाँ पे भी यानी डेकोरेशन चल रहा था थोड़ा बहुत। यहाँ पे जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं उनको और लॉर्ड बुद्धा को यहाँ पे हार वगैरह चढ़ाया जा रहा था। और कुछ मैं अंदर जाऊँगी किचन में, और मैं अपना जो है थोड़ा सा भगवान के सामने जो हमारा अंदर पूजा होने वाली थी, मैं वहाँ पे रंगोली निकाल लूँगी। वहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो डिम्पल भी वहाँ पे हार बना रही थी, तो मैं अंदर चली जाती हूँ। ये दोनों भाई यानी मेरे जेठ जी और मेरे हस्बैंड दोनों हार लगा रहे थे फोटो को बाहर। आज के दिन पता नहीं इनके हार वैसे तो ये हार लगने में काफ़ी वक्त लगता है, क्योंकि वो ऊपर है, वो समझ में नहीं आता थोड़ा सा, तो इसीलिए फिर चलते हैं किचन में। और आई क्या कर रहे हैं? रोटी बना रही भाई, आटा गूंद रही। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। अरे मिर्ची का पता हो। यहाँ पे डिम्पल भी अपना हार फूल की माला बना रही थी। और यहाँ पे देखिए हम रेडी हो गए थे पूजा करने के लिए, अपने कपड़े वगैरह यानी चेंज करके बैठ गए थे, नए कपड़े पहन के बैठ गए थे। यहाँ पे देखिए मैंने रंगोली भी निकाल ली थी, और जो प्रगति का ये उन्होंने ऑलमोस्ट पूजा की तैयारी भी कर ली थी मुझे आने तक, यानी मैं चेंज करके आने तक। और ये देखिए यहाँ पे इस तरह से पूजा रखी गई थी मेरे घर पे, जो दिवाली की है। तो यहाँ पे झाड़ू वाड़ू की भी पूजा मेरे घर पे करती है, आई करती है, तो ये सब होता है। तो हम यानी हमारे घर की जितनी भी लेडीज़ है तो हम पूजा में आके बैठ जाते हैं। हमारे बच्चे भी आ जाते हैं बाद में, और पूजा कर लेंगे हम। और यहाँ पे मैं बता रही थी आई को कि जो दिवाली के लिए ड्रेस मैंने हनी कैंडी के लिए लिया था, दोनों ने भी नहीं पहना। उनको पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है, ऐसे उनको
झगमग वाले ड्रेस पसंद, यानी चमकीले, थोड़ा सा भी चुभने वाला ड्रेस रहा कि उन लोग नहीं पहनते हैं, भाग जाते हैं उसको देख के। हनी तो बस पूछो मत, उसको तो वो सब पसंद नहीं है, जैसे कुर्ता पैजामा वगैरह उसको पसंद नहीं है तो पहनता ही नहीं है। तो कैंडी भी सेम उसका देख देख के वो भी सेम वैसे ही करने लगी है, तो वो भी नहीं पहनती। इसलिए जो मैंने उनके लिए दिवाली में लिए तो उन्होंने वो नहीं कपड़े पहने, लेकिन हाँ मैंने और एक मैंने पेयर में भी मैंने उनके लिए, क्योंकि मुझे पता था कि वो नहीं पहनेंगे तो ठीक है, नहीं पहनेंगे तो भी ठीक है, तो इसलिए फिर से एक नया ड्रेस था उनके लिए, तो मैंने वो उनको पहना के दिया था। और ये देखिए यहाँ पे प्रगति ताई पूरे इसको फल को इधर उधर वो हल्दी कुंकू वगैरह ये सब लगा देंगे, झाड़ू वाड़ू को। और हमारे बच्चे भी देखिए, हमारे बच्चे भी आ गए, शैतानी करते। अतिशा पता नहीं कैमरे के अंदर घुसी जा रही है। तो चलिए करते हैं फटाफट से पूजा, फिर उसके बाद जाएंगे पटाखे फोड़ने के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत देर से चिल्ला रहे थे हमारे कि जल्दी करो फटाखे फोड़ने जाना है, कब होगी पूजा करके। वैसे भी हमको बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, क्योंकि लेट यानी हाँ 8 बज गए थे पूजा करने के लिए, तो लेट ही समझिए, तो लेट हो गया था। तो उसके बाद फिर फटाखे भी फोड़ने, खाना भी खाना है, तो इसलिए फटाफट से पूजा कर लेंगे हम लोग। मैं भी पापा के यहाँ जाके जल्दी से रेडी होके आ गई थी, क्योंकि मेरा जितना भी सामान है वो सब पापा के यहाँ ही रहता है, तो इसलिए मैं फट से गई थी वहाँ पे और रेडी होके आ गई थी। फिर रेडी होने के बाद हमारी पूजा भी हो जाती है यहाँ पे देखिए। फिर हम आ जाते हैं बाहर और यहाँ पे ढेर सारे क्रैकर्स हम लोग फोड़ते हैं। और हनी कैंडी के पापा देखिए, ये जो है वो मोर वाला बोल रहे थे, मुझे लाए थे मोर वाला जो फटाका रहता है वो। तो ये देखिए किस तरह से फूटता है, ये मोर के जैसे पूरा पंख फैला के फूटता है। और हाँ मेरे जेठ जी तो बस एक से एक फटाके लाते हैं, ऐसे फटाके लाते हैं कि मुंह हाथ पैर सब बचा के फूटना पड़ता है। पता नहीं उनका फटाका किस तरफ से फूट जाए पता नहीं चलता, कैसे भी आड़े टेढ़े कैसे भी फूट जाते, कैसे भी उड़ जाते हैं, कहीं पे भी चले जाते, तो डर ही लगता है। तो ये देखिए कितने अच्छे से फूट रहा था ये, तो ये हम लोगों को अच्छा लगा था ये फटाका। और अथर्व ने तो इतने ज़्यादा फटाके फोड़े कि पूछो मत, भाग के जिस फटाके फोड़ रहा था। यहाँ पे अनार बनार चक्कर वक्कर सब हम लोग फोड़ लेंगे। और यहाँ पे ये देखिए मेरी बेटी कैंडी ऐसे ऐसे मुंह बना के मुझे चिढ़ा रही थी कि बस पूछो मत, कोई बोलेगा इसको कि इसको फीवर था या इसकी तबीयत खराब थी, कोई नहीं बोलेगा। इतनी खेल रही थी, इतना सा भी परेशान नहीं किया हमने। और वैसे भी मेरे बच्चों की एक आदत है कि उनको फीवर भी रहे तब भी वो कभी मुझे परेशान नहीं करते हैं, यानी ऐसे चिपक के ऐसे कभी होते नहीं, उन लोग ऐसे क्रैंकी नहीं होते हैं। तो ये बात मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। और ये देखिए ये चक्कर ऐसा घूमता है कि बस 4 बार। फिर हम लोग फुलझड़ी हमारे सब लेडीज़ ही हम भी पटाखे फोड़ने के लिए आ जाते हैं। हम भी बाहर पटाखे फोड़ते हैं सारे जन, बच्चों से लेके सब जन हम लोग यहाँ पे फुलझड़ी वगैरह जला लेते हैं। कोई चक्कर फोड़ लेता है तो कोई क्रैकर यानी क्या बोलते फटाखे तो नहीं फोड़ सकते भाई, मुझ में तो नहीं है, मैं तो नहीं फोड़ सकती, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं पटाखे फोड़ूँ। और वैसे भी साड़ी पहन के रहते तो ये सब फोड़ना नहीं होता इसलिए। और जब साड़ी पहन के नहीं रहो तो आराम से फोड़ सकते हैं। ऐसा मेरा गला भी ख़राब है तो पता नहीं आपको मेरी वॉइस कैसी आ रही कैसी नहीं पता, लेकिन प्लीज़ माइंड मत कीजिए क्योंकि थोड़ा सा मेरे गले में प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए। और ये देखिए मेरी कैंडी ऐसी फुलझड़ी जला रही थी कि बस उसको पता नहीं पेंसिल लग रहा था कि पेन लग रहा था, पता नहीं। देखिए वो कैसे करती है, उसको इतने पास लेके उसको ये हमें डर लग रहा था कि ये जला ना दे खुद को करके, सुन ही नहीं रही थी। देखिए ऐसे मुँह के पास लेके जा रही थी, वो सुन ही नहीं रही थी। उसके मामा के पास थी वो, मामा को तो सुनने वाली नहीं थी। और ये थी मेरी रंगोली जो मैंने आज निकाली थी, दिवाली स्पेशल। और हाँ हम सब फटाके वगैरह फोड़ लेंगे, खाना वगैरह खा लेंगे,
अंदर आके बस ऑलमोस्ट तो हो ही गया। यहाँ पे देखिए आलू बम फोड़ रही थी जो मेरी जेठानी है प्रगति ताई। आलू बम यानी काला वाला ऐसे हाथ से फोड़ना पड़ता है उसको, पटक पटक के नीचे पटको जोर से, तो वो उसकी आवाज़ काफ़ी बड़ी आती है। तो इस तरह से, और दादा भी उधर पता नहीं कौन सा हेलीकॉप्टर शॉट फोड़ रहे थे, यानी हेलीकॉप्टर पटाखा फोड़ रहा था मेरा भाई भी। और कब से पटाखा जलाने की कोशिश कर रहा था, वो जलाने की कोशिश कर रहा था, जल ही नहीं रहा था। फिर फाइनली बाद में वो जला, तो इस तरह से जला, पता भी नहीं जला कि जला कैसे और ख़त्म कैसे हो गया इस तरह से। और फिर हम लोग आ जाते हैं अंदर, अपना खाना वाना वगैरह खा लेंगे और फिर मैं चली जाऊंगी मेरे पापा के यहाँ। तो ये था फिर आज का दिवाली का ब्लॉग। फिर मैं हमारे फ़ोटो वगैरह खींच लूँगी और फिर जाएंगे हम घर पे, यानी पापा के घर जाएंगे। तो ये था आज का मेरा दिवाली का ब्लॉग। तो आप लोगों को कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। हो सके तो मेरे चैनल को शेयर या मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।